भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं। पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। जांच का विषय है इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पर जरूर होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन आपने देखा था कि बिहार में जमकर बवाल, जमकर हंगामा हुआ था। आपने देखा था कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आई थी। भागलपुर के राम जानकी मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, जिसके बाद वहां पर खूब विरोध हुआ था, खूब हंगामा भी हुआ था। आपने देखा था कि कैसे लोग सड़कों पर आ गए थे। आपने देखा था कि थाना पर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई थी। पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च भी निकाला था। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले केंद्र मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से चिराग पासवान ने बातचीत भी की है। चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि आखिर बीते दिन बिहार में जो हुआ है उस पर चिराग पासवान क्या कुछ कहेंगे। देखिए, चिराग पासवान से गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर भी सवाल पूछा गया था। क्या कुछ जवाब दे रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। कश्मीर में सरकार बनने के बाद से दूसरी आतंकी हमले हुई है सर, कैसे देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण 370 की बात करते हुए क्या उसका रिएक्शन है ये? अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। हरियाणा में सर आप रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए से। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं, पर जहां तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात का। मुझे लगता है जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन, सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में, गया है, वहाँ पे तनाव व्याप्त है। क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पर जरूर होगी।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने। पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि जांच होनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना ये भी होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ निकल के आता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।